हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। सो हम जून 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 6 वीडियोस ऑलरेडी देख लिए थे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि राज्य की जो भी खबरें हैं वो पढ़ा था। तो सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी को आपको देख लेना चाहिए। और नेक्स्ट जो आज का वीडियो है वो हमारा पुरस्कार और सम्मान को लेकर के है। आज इस पूरी मैगजीन की PDF भी मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, और आप टेलीग्राम चैनल से उस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप मुझे एक चीज़ और सजेस्ट कीजिए कि हमें जो वीडियोस है वो इतने ही मतलब स्टेप थोड़े से बढ़ रहे हैं वीडियोस के, जैसे कि 6-7 वीडियोस बन जाते हैं, लेकिन वीडियोस क्या है कि बहुत इजी वे में बन रहे हैं, ताकि छोटे वीडियोस होते हैं आप आसानी से पढ़ सकते हैं, या जो टॉपिक आपको पसंद हो, जैसे कि कोई लोग प्रादेशिक परिदृश्य के लिए ही मैगजीन लेकर के आते हैं, उनको वही चीज़ उसमें पढ़नी होती है। तो मैंने जो है सेक्शन वाइज सारे वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप लोगों के लिए इसमें सहूलियत ज़्यादा है, या फिर जो लंबे वीडियोज़ होते हैं जिसमें 2-3 चीज़ें हम कवर करते हैं वो ज़्यादा आपको ईजी लगता है। तो आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वीडियोस को बनाएं। हालांकि मुझे ये पैटर्न ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें शॉर्ट वीडियोस होते हैं, पढ़ने में भी आसानी होती है, कम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाते हैं, और जल्दी वीडियो जो है अपलोड भी किया जा सकता है। आपको क्या राय है आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पुरस्कार और सम्मान से। ये थोड़ा सा ईजी टॉपिक है, याद करने वाला टॉपिक है, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। देखिए 75वें जो है 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो है उसका आयोजन किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, और इसके अंदर जो है फ्रांस के अंदर कांस एक जगह है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अभी आपने कई बार यूट्यूब पे दीपिका पादुकोण का फोटो भी देखा होगा इससे रिलेटेड। तो उनको जो है इस बार जो 8 सदस्यीय जो जूरी है उसमें भारतीय सदस्य के रूप में इनको जो है शामिल किया था। तो अभी देखिए इसमें कांस फिल्म फेस्टिवल को लेकर के क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार स्वीडिश फिल्म है जिसका नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, उसको मिला है, और इसके डायरेक्शन है रूबेन ऑस्टेंड। ठीक है, उनको जो है इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। फिर जो है निर्देशक के रूप में जो है इनको प्रतिष्ठित पाल्म डी और ये अवार्ड भी जो है दिया गया है। फिर दूसरे नंबर का जो पुरस्कार है वो है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। ये फ्रांसीसी डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म है स्टार्स एट नून, उनको इस फिल्म के लिए जो है अवार्ड दिया गया है। हालांकि ये दोनों ही चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं पूछी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का क्या योगदान इसमें रहा है। तो देखिए जो कान फिल्म फेस्टिवल है उसके अंदर भारत में जो शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीथ्स, इसको जो है लुई डियो पुरस्कार दिया गया है, जिसको कि गोल्डन आई पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा भारत को आधिकारिक रूप से कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान भी जो है वो दिया गया है। सम्मानित देश का जो सम्मान है जिसको कहते हैं मार्शे डू फिल्म, फ्रांसीसी भाषा में मार्शे डू फिल्म का मतलब होता है जो है कंट्री ऑफ द ऑनर का सम्मान भारत को दिया गया है। ये पहली बार है कि किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है। उसके अलावा इंडिया पेविलियन की थीम पर इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये जो है सम्मान भी उसको दिया गया है। और इसमें क्या है कि जो हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है और जो बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री है, उन्होंने संयुक्त रूप से श्याम बेनेगल जो एक डायरेक्टर हुआ करते थे बहुत पहले, उनकी एक निर्देशित फिल्म है भारत बांग्लादेश सह निर्मित फीचर फिल्म है मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन। इसका 90 सेकंड का ट्रेलर जारी किया है, यानी कि ये भारत और बांग्लादेश का संयुक्त रूप से जो है फिल्म का ट्रेलर जो है वो जारी किया गया है। तो ये जो है हमारे प्रधानमंत्री की पहल है, जिसके द्वारा भारत और बांग्लादेश का जो है संयुक्त रूप से ये पहल की गई है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो है जो दीपिका पादुकोण है उसको 8 सदस्यीय जूरी जो है उसका हिस्सा जो है वो बनाया गया है। अब देखिए कान फिल्म फेस्टिवल जो है ये वृत्त चित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों का पूर्वावलोकन जो है यहाँ पर किया जाता है। सबसे प्रतिष्ठित और प्रसारित फिल्में जो है उसका समारोह यहाँ होता है, और ये जो है ये खैर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिक बातें हैं। फिर देखिए बुकर अवार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे हिंदी की जो उपन्यास लेखिका हैं जिनका नाम है गीतांजलि, उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये पहली बार है कि किसी हिंदी के उपन्यास को जो है ये अवार्ड मिला हो। इनका जो हिंदी का उपन्यास है उसका नाम है रेत की समाधि, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है मिस डेजी ने, और इन्होंने इसका नाम रखा टॉम्ब ऑफ सेंट। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सेंट को हिंदी में रेत की समाधि कहते हैं। तो इन दोनों को मिलकर के जो है ये पुरस्कार जो है आपस में बांटेंगे। 50,000 पाउंड की राशि इस पुरस्कार में मिलती है, बुकर पुरस्कार में, और इन दोनों में ये जो है डेजी रॉकवेल में और गीतांजलि जी में जो है पुरस्कार राशि वितरित होगी। अब देखिए यह उपन्यास बुकर से सम्मानित होने वाला दक्षिण एशिया, भारत और हिंदी का पहला उपन्यास है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ये हो जाती है। 2021 में ये अवार्ड जो है फ्रांस के उपन्यासकार हैं डेविड डिसोप, उनको एक इंग्लिश का जो उनका उपन्यास था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, उसके लिए प्रदान किया गया था।
उसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो पुरस्कार है फ्रेंड्स वो है पुलित्जर अवार्ड को लेकर के। ये पुलित्जर अवार्ड जो है पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत आदि के क्षेत्रों में जो है वो दिया जाता है। तो इस पुरस्कार में जनसेवा का जो पुलित्जर अवार्ड है ये द वाशिंगटन पोस्ट को जो है वो दिया गया है। जनसेवा के लिए भी पुरस्कार मिलता है पब्लिक सर्विस के लिए, तो वाशिंगटन पोस्ट को ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको फ्रेंड्स ये सारे याद रखने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे हैं इसमें, एक एक कैटेगरीज में नाम है, इतने सारे नाम तो याद रहने वाले हैं नहीं, इसलिए आप इसको जो है वो छोड़ सकते हैं। अगर फीचर फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर जो है जैसे कोविड-19 में राइटर्स के अदनान आबिदी, सना इशाद मट्टू, अमित दवे और दिवंगत दानिश सिद्दीकी को जो है कोविड-19 का कवरेज लेने के लिए अवार्ड जो है वो फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। तो और बाकी तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं, इतना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। फिर देखिए पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1917 में ही हो गई थी और जनसेवा के लिए पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक भी जो है इसमें दिया जाता है। $15,000 की राशि इसमें पुरस्कार के रूप में दी जाती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिका में एक हंगेरियन नागरिक थे जो कि एक प्रकाशक और पत्रकार थे, उनका नाम था जोसेफ पुलित्जर। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि भाई मुझे मेरे नाम से इस प्रकार का या मेरा जो पैसे हैं उस प्रकार से पुरस्कार जो है वितरित किया जाए। नेक्स्ट देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार जो है इस बार किसको दिया गया, तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने अमेरिकी जलवायु विज्ञानी एवं नासा के सीनियर रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोजनबेक को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। इनका चयन इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझने के लिए भविष्य में इनका पूर्वानुमान लगाने के लिए जो है काफ़ी शोध किया था, इसलिए इनको 16 अक्टूबर यानी कि जो कि हमारा विश्व खाद्य दिवस होता है उस समय ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। देखिए ये जो पुरस्कार होता है इसका मिशन यही है कि नवाचारों को बढ़ावा देना और जो भी व्यक्ति भुखमरी और इनसे रिलेटेड जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं खाद्य से संबंधित, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में आपको $2,50,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं और 1986 में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, उनके द्वारा इस पुरस्कार को स्टार्ट किया गया था और पहला ही पुरस्कार भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को ये पुरस्कार दिया गया था। भारतीय मूल की जो प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक है शकुंतला हर्षकिंसक थिल्सलेट, इनको 2021 का ये पुरस्कार दिया गया था और भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को भी ये पुरस्कार 2020 में दिया गया था। यानी 2020 और 21 में ये पुरस्कार भारतीयों को मिला है, लेकिन 2022 का ये पुरस्कार जो है ये किसको मिला है, तो ये जो है आपके जो अमेरिका के नागरिक है सिंथिया रोजनबेक, उनको ये दिया गया है। तो ये याद रखना है आपको। ये ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं, अटपटे क्वेश्चन पूछते ही हैं अवार्ड से रिलेटेड। जैसे आप 2021 RS प्रीलिम्स का पेपर देखिएगा, ऐसे अटपटे से क्वेश्चन जो अवार्ड्स आपको बहुत ऐसा लगा था कि ये नहीं पूछा जाएगा, पूछ लिया था लेकिन वो है ना, तो ऐसे अवार्ड्स आपको पढ़ लेने चाहिए। फिर देखिए टेम्पल्टन पुरस्कार 2022, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिकी वैज्ञानिक है फ्रैंक विल्जेक, इनको 2022 का प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वह इस पुरस्कार से सम्मानित छठे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म का संगम हो, स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों का संगम जो होता है, उन्हीं व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया जाता है। इसमें देखिए $1.5 मिलियन दिए जाते हैं। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था और 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार UK के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है डॉक्टर जेन गुडॉल को जो है वो दिया गया है। उसके अलावा देखिए कुछ भारतीयों को ये पुरस्कार दिया गया, जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बाबा आमटे और पांडुरंग शास्त्री अठावले, इन पुरस्कार को जीतने वाले कुछ भारतीय नागरिक भी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए रोमन रोलैंड बुक प्राइज जो है वो दिया गया है। तो फ्रांसीसी उपन्यास है जिसका नाम है मुअर्सो कांतरकेत, ठीक है, अब नाम आप देख लीजिएगा। इसको जो है रोमन रोलैंड बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका जो है द मेरस्लॉट इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है, ये बुक का नाम है और कि इसका जो बंगाली अनुवाद है इसको 5वां रोमन रोलैंड पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये जो फ्रांसीसी उपन्यास है इसका जो बंगाली अनुवाद है, ठीक है, इसका बंगाली अनुवाद है रोमन रोलैंड बुक जो है इसका जो फ्रांसीसी अनुवाद है जो बंगाली अनुवाद है फ्रांसीसी उपन्यास का, इसको रोमन रोलैंड बुक प्राइज जो है वो प्रदान किया गया है। तो पुरस्कार समारोह का आयोजन भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था और मुअर्सो कांतरकेत अल्जीरियाई लेखक और पत्रकार कामेल दाऊद का पहला उपन्यास है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो उपन्यास का नाम ध्यान रखना है और किसने लिखा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 7 मई 2022 को आयोजित फ्रेंच लिट फेस्ट 2022 के दौरान अनुवादक त्रिरंजन चक्रवर्ती को
प्रकाशक पत्र भारती को प्रदान, ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाएगा क्योंकि बंगाली में इसका अनुवाद किया गया है। और तो इसमें कुछ है नहीं। रोमन रोलैंड पुरस्कार जो है 2017 में स्थापित किया गया था और अंग्रेजी सहित किसी भी भारतीय भाषा में फ्रेंच शीर्षक के बेहतरीन अनुवाद का ये सम्मान करता है। अच्छा, तो देखिए इसमें जो फ्रेंच में जो भी उपन्यास किताबें लिखी हुई होती है उसका जब अनुवाद किया जाता है तो उस अनुवादक को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं। अन्ना कंपाले दुबा, इन्होंने जीता एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। तो ये नर्सिस को ये अवार्ड दिया जाता है और इन अन्ना कंपाले दुबा को जो है अवार्ड दिया गया है। तो ये अपने समुदाय में महिला जनांग विकृति जो है ये अफ्रीका से संबंधित है और जो जनांग विकृति होती है महिलाओं में उसके खिलाफ इन्होंने जो है शिक्षा फैलाई थी, तो इसलिए इनको अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड दुबई में आयोजित किया जाता है और इस पुरस्कार समारोह में अमीरात के CEO शेख अहमद बिन सैयद अल मकतूम द्वारा ये पुरस्कार 2,50,000 अमेरिकी डॉलर से इसको सम्मानित किया जाता है। तो ये देखिए एक चीज़ और है कि दुबा अपने गांव की एकमात्र महिला जो है स्नातक हैं, ग्रेजुएट ही पहली हैं ये, और ये नर्स दिवस जो नर्सिंग डे होता है 12 मई को, उसको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। फिर देखिए गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के जो CEO है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति, इनको ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान, जो सिविल डिवीजन में सबसे उत्कृष्ट सम्मान होता है, ऑनररी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इससे सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या किया था, कोविड-19 में कंपनियों के एक समूह का नेतृत्व किया था जिससे पेनलॉन को अपने हब के रूप में जो है एक संघ बनाया गया था। ये गुरुस्वामी कहाँ से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। उसके अलावा देखिए ब्रिटिश एम्पायर का ही एक और अवार्ड है जिसका जो कि हमारे भारत के अजय पीरामल को दिया गया है। पीरामल समूह के जो अध्यक्ष है अजय पीरामल, इनको जो है महामहिम द क्वीन द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से जो है वो सम्मानित किया गया है। अब देखिए MBE क्या है, तो तीसरा सर्वोच्च रैंक वाला ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड है। नाइटहुड या डेमहुड को छोड़कर पहला सर्वोच्च पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है। तो ये तो कोई खास बात नहीं है, इसको अपन छोड़ सकते हैं, बस वो थोड़ा सा अवार्ड का नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखिए DD किसान जो है उसने ENBA अवार्ड जो है ENBA गोल्ड अवार्ड जीता है, एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ENBA अवार्ड जीता है। और उसका जो एक प्रोग्राम आता है अपना पशु चिकित्सक, ये 6:30 बजे प्रसारित होने वाला पुरस्कार वो एक प्रोग्राम है इसका DD किसान का, ये YouTube पे भी चलता है, तो इसलिए इसको जो है अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ममता बनर्जी जो है उनको अथक साहित्य खोज रेलेंटलेस लिटरेरी परस्यूट के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है कविता बिटान, इनके लिए इसको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल के जो सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लिखी गई थी और इसमें कविताओं का संग्रह है। फिर देखिए जो बालकृष्ण विठलदास दोषी है उनको प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के साइमन ऑलफोर्ड ने प्रदान किया है। ठीक है, उसके अलावा तो जो है कैमरून की कार्यकर्ता है सेसिल नदजेबेट, इन्होंने वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उत्कृष्ट योगदान दिया है, इसलिए इनको 2022 का वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जो है वो दिया गया है। थोड़ा अटपटा सा नाम है लेकिन ध्यान रखिएगा। और इसको जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर प्रोफेसर वंगारी मथाई की स्मृति में जो है वो स्थापित किया गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है इसमें। सो फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ तक ही आपका पुरस्कार और सम्मान वाला पोर्शन था, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका खेल परिदृश्य और जल्दी ही इस मैगजीन को हम कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ी सी तसल्ली रखिए, बस आप पेशेंस रखिए, हम जल्दी ही मैगजीन को कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे, आपके एग्जाम में आप जल्दी से रिवाइज कर पाएँ। इसके लिए भी मैं एक समरी वीडियो भी बनाऊँगी, तो जैसे ही एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होती है उससे पहले हम जो है समरी वीडियोज़ भी बनाएंगे इसके। तो हम मैगजीन पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से याद भी करेंगे, डोंट वरी। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।